श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मार्च 2024 को है रंगभरी एकादशी। दोस्तों, रंगभरी एकादशी एक बहुत ही बड़ा दिन होता है जो कि होली के दिनों में पड़ता है। दोस्तों, होली के दिनों में पड़ने वाली एकादशी को हम रंगभरी एकादशी कहते हैं, जिस दिन आमल की एकादशी भी होती है। ये दोनों ही एकादशी होती है। बस इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रंगभरी एकादशी के दिन की जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी सीहोर की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में ये उपाय पंडित जी ने खुद बताया था और आप सभी लोग ये बात भी जानते होंगे कि जो उपाय पंडित जी सीहोर की कथा में बताते हैं वो उपाय कितना बड़ा होता है, उन उपाय करने का फल हमें कितनी जल्दी प्राप्त होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस रंगभरी एकादशी के दिन किया जाने वाला एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आपको कैसे है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा, मतलब कि इस उपाय को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से कीजिएगा, जिससे कि आपके घर में जितने भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या है, दुख और परेशानी है, तो भाई आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो आइए उपाय को समझते हैं और जानते हैं कि ये वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले रंग भरे प्रदोषण व्रत के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्य को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो और उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए रंग भरा प्रदोषण व्रत है और आप सभी लोग जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन शिवजी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। पूरी कोशिश करना, पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 7:30 रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है, ठीक है। आपको जो समय अच्छा लगे आप समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस
ये है जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो निश्चित ही ये रंग भरा प्रदोषण आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद वाली कथा में बताया है, और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, वही बताते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। क्या एक बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है, तो एक जहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लोगे? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग में लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लेना प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र बिल्कुल सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी ले जा रहा है, वो कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना? क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोषण में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई उपाय कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है, और प्रदोषण व्रत के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोषण में कर रहे हो। ये जो दीपक आप लोगे, ये आटे का लोगे, जो आटा आप गूंदोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा गूंदकर उसे तैयार कर लेना, और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना? उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए, तो इसके अंदर जो बत्ती
रखोगे वो गोलबत्ती रखोगे। देखो गोलबत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोलबत्ती अपने ही से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोलबत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह आज के दिन तो मतलब इस दिन मत डालना, प्रदोष व्रत के दिन, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके, ना बाजार वाला मिलावट ही, ना भैंस का घी डालना। ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर इसी मतलब घी से भगवान श्री प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसीलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। भगवान श्री के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, जहां आकर ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो जाते से ही उस उपाय को नहीं करना है, पहले जाकर बैठना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपनी ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का इसलिए अपने घर से अपनी हिमाचली से लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग कितना पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा, है ना। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए, ठीक है। और भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक जी का स्थान देख लीजिए, ठीक है। माता अशोक सिंदूर जी का जो वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सिंदूर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहले चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्री की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे करता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरह होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा।
पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है ना, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है। और भगवान शिवजी और नारायण जी का करते हुए जो है इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता सृष्टि वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्री समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिवजी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना है और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए अगर आपके मन में भी प्रश्न आता है, आपको कोई बात समझ नहीं आती है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने का आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस रंगभरी एकादशी का, जिस एकादशी के दिन भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्रसन्न होंगे और वो आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करेंगे, आपके जीवन से धन की समस्या परेशानी को भी दूर करेंगे। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।